नमस्कार दोस्तों। गौतम बुद्ध यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक बहुत दुखी आदमी एक बौद्ध भिक्षु के पास आया और बोला, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपने परिवार को भी खुश नहीं रख सकता। ये इतना बुरा है कि कभी कभी मैं अपना जीवन समाप्त करने के बारे में भी सोचता हूँ। आप इतने ज्ञानी हैं, आप इतनी साधना करते हैं, क्या आप मुझे ऐसा रास्ता बता सकते हैं जिस पर चलकर मैं अपनी बुरी स्थिति से बाहर आ सकूं? मैं बहुत बुरे समय से गुजर रहा हूं। मेरे लिए दिन में 2 समय के भोजन का इंतजाम करना भी मुश्किल हो रहा है। अब आप ही बताएं, ऐसे कठिन समय में अगर मैं जिंदा भी रह जाऊं तो मुझे क्या उम्मीद करनी चाहिए? अपने परिवार को कैसे खुश रखूं? मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया मुझे कोई सरल तरीका बताएं ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा, बुद्धिमान और ज्ञानी नहीं हूं। अगर आप ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो शायद मैं उन्हें कभी नहीं समझ पाऊंगा। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, आप एक काम कर सकते हैं। फिर आगे की ओर इशारा करते हुए बौद्ध भिक्षु ने कहा कि एक ऊंची पहाड़ी पर एक बौद्ध मठ है और उस मठ के पास एक चींटियों का घर है जहां लाखों चींटियां रहती हैं। आपको यह सुनने में बड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन वे चींटियां मठ की जमीन को बहुत खराब कर देती हैं। वह आसपास की मिट्टी की उर्वरता क्षमता को नष्ट कर देती है, जिसके कारण आसपास कोई पेड़ या घास नहीं उग पाती है। पहले आप मेरा एक काम कर दीजिए, उसके बाद मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा। आप अगले 7 दिनों तक रोज उस पहाड़ी पर जाएं और उन चींटियों के घर को नष्ट कर दें। लेकिन याद रखें, घर को तोड़ते समय किसी चींटी की जरूरत नहीं है। बौद्ध भिक्षु की इन बातों को समझने की कोशिश करते हुए वह व्यक्ति वहां से चला गया। शायद वह यह नहीं समझ पा रहा था कि बौद्ध भिक्षु उससे ऐसा क्यों करवा रहा, लेकिन फिर भी बौद्ध भिक्षु की बातों पर विश्वास करते हुए वह अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाने लगता है। जब वह पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत सारी चींटियां अपना भोजन इकट्ठा करने में व्यस्त थीं। सभी चींटियां एक पंक्ति में चल रही थीं और अनाज के छोटे छोटे ढेर उठाकर अपने घर में इकट्ठा कर रही थीं। ये देखकर पहले तो उस आदमी का दिल कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि वह इतनी मेहनत करके घर में अपने लिए भोजन इकट्ठा कर रही है और कितना बुरा लगेगा यदि मैं उनका घर नष्ट कर दूं। लेकिन तभी उसे बौद्ध भिक्षु की बात याद आई और उसने चींटियों का घर नष्ट करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में चींटियों में भगदड़ मच गई। वे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। जो चींटियां अब तक एक लाइन में भाग रही थीं, वे बिखर गईं और कुछ ही देर में घर में सेंध लग गई और सभी चींटियां अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर बिखर गई थीं। ऐसा करने के बाद वह व्यक्ति बहुत दुखी मन से अपने घर लौट आया। उसका मन उदास और पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर रात को अपने बिस्तर पर लेटे लेटे उसने सोचा, अब तो उन चींटियों का घर नष्ट हो ही गया है, अब वहां वापस जाने का क्या फायदा। महात्मा जी ने मुझे चींटियों का घर नष्ट करने के लिए कहा था, जो मैंने कर दिया। लेकिन वह यह देखकर हैरान रह गया कि चींटियों ने फिर से उसी जगह अपना घर बना लिया था और अब फिर से अपने घर के लिए सामान जुटाने में लग गई थी। यह देखकर व्यक्ति ने सोचा कि ये चींटियां कितनी मूर्ख हैं। कल ही इसी जगह पर इनका घर तोड़ा गया था और इन्होंने अपना नया घर इसी जगह बना लिया। यह सोचकर वह व्यक्ति हंसने लगा, लेकिन महात्मा की बातें याद करके उसने फिर से चींटियों का घर उजाड़ना शुरू कर दिया। एक बार फिर से चींटियों के समूह में अफरा तफरी मच गई और वे सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। जल्द ही उसका घर फिर से उजड़ गया और उस व्यक्ति को थोड़ा संतोष हुआ कि इस बार उसने उसका घर अच्छे से उजाड़ा था। अब ये चींटियां यहाँ अपना घर नहीं बना पाएंगी, इसलिए जाने से पहले उसने घर पर ठंडा पानी डाला ताकि चींटियां उस जगह अपना घर न बना सकें, और इस तरह अपना काम पूरा करके वह व्यक्ति वापस अपने घर लौट आया। मुझे उम्मीद है कि वह मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन फिर उसने निर्णय लिया कि पहले मैं अपना काम पूरा कर लूंगा और उसके बाद ही जानूंगा कि वह महात्मा मुझसे ऐसा क्यों करवा रहा था और वह सिद्ध पुरुष है या नहीं। और यह सोचकर वह व्यक्ति रात को सो जाता है। अगले दिन वह व्यक्ति सुबह उठकर फिर उसी पहाड़ी की ओर चल पड़ता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी स्थान पर जाता है जहां पर उसने चींटियों का घोंसला तोड़कर उस पर ठंडा पानी डाला था, और यह देखकर वह खुश हो जाता है कि वहां पर कोई घर नहीं था और सभी चींटियां वहां से भाग चुकी थीं। तो उसने सोचा कि अब मेरा वहां रोज आने का क्या मतलब है, क्योंकि चींटियां तो अब यह स्थान छोड़ चुकी हैं। लेकिन बौद्ध भिक्षु ने मुझे 7 दिनों तक यहाँ रोज आने को कहा था और आज तो सिर्फ तीसरा दिन है, तो बाकी के 4 दिन यहाँ आने का क्या फायदा। यह सोचकर उसने निर्णय लिया कि यहाँ से वह सीधा बौद्ध मंदिरों में जाएगा और वहां पहुंचकर उन्हें पूरी कहानी बताएगा। जब वह वापस पहाड़ी से नीचे उन बौद्ध भिक्षुओं की झोपड़ी की ओर चलने लगा तो अचानक उसकी नजर एक और घर पर पड़ी जो शायद चींटियों ने बनाया होगा। मतलब कि वह घर उन चींटियों ने बनाया था। जब व्यक्ति ने पहली बार घर देखा तो उसने सोचा कि शायद महात्मा को पता है कि एक घर के उजड़ने के बाद ये चींटियां गमले के पास दूसरा घर बना लेंगी, इसीलिए उन्होंने मुझे लगातार 7 दिन तक आने को कहा। और ये सोचकर वह पक्षियों के नए घर को तोड़ने पहुंच गया
और जब वो वहां पहुंचा तो चींटियां अपने काम में इस तरह व्यस्त थीं, वो अपने लिए भोजन जुटा रही थीं और उसे अपने नए घर में जमा कर रही थीं। जब पुराना घर टूट गया तो वहां कुछ अनाज भी बचा हुआ था। चींटियां वहां से गायब अनाज को इकट्ठा कर अपने नए घर में ला रही थीं। अब ये सब देखकर व्यक्ति का मन थोड़ा कमजोर हुआ, क्योंकि वो खुद भी कमजोर था और वक्त का शिकार भी था। इसीलिए उसके मन में उन चींटियों के लिए दया की भावना पैदा हुई। उसे उन पर दया आ रही थी, वह उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन इसके विपरीत वह उन्हें नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन उन बौद्ध भिक्षुओं की बातों को याद करके उसने फिर से उनके घर को नष्ट करने का निर्णय लिया, और इस बार उसने बहुत ही सावधानी से बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए घर को तोड़ना शुरू कर दिया। इसमें थोड़ा ज्यादा समय लगा, क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं ने पहले ही शर्त रखी थी कि किसी भी चींटी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इसलिए वह बहुत सावधानी से चींटियों के घरों को नष्ट कर रहा था, और अंततः उसने घर को भी नष्ट कर दिया। अपने घर को नष्ट करने के बाद वह बहुत दुखी मन से अपने घर की ओर चल पड़ा। इस बार वह पहले से भी ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसने उनके दूसरे नए घर को भी नष्ट कर दिया था। वह चींटियों को कहीं भी बसने नहीं दे रहा था, और अब वह खुद को शैतान और राक्षस दोनों समझने लगा था। आध्यात्मिक विचारों में डूबा हुआ वह बहुत दुखी मन से घर लौट आया। रात को सोने से पहले उसने एक बार फिर सोचा, मैं कितना बड़ा पापी हूँ, कितना बड़ा राक्षस हूँ। पुराने घर की तो बात ही छोड़िए, मैं उन चींटियों को रहने के लिए भी कोई जगह नहीं दे रहा हूँ। वे चींटियां मेरे बारे में क्या सोचेगी? वह कितना बड़ा राक्षस होगा जो हमारा घर नष्ट कर रहा है। लेकिन बौद्ध भिक्षु की बातों को याद करते हुए उसने अगले दिन फिर उसी पहाड़ी पर जाने का निर्णय लिया। और जब वह सुबह पहाड़ी पर पहुंचा तो यह देखकर हैरान रह गया कि चींटियों ने फिर से एक नई जगह पर अपना घर बना लिया था, और पहले से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी। और सिर्फ एक रात में उन्होंने पहले से भी बड़ा घर बना लिया। मैं इन्हें बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बार बार यहाँ अपना घर बना लेती हैं। क्या इन्हें पता नहीं कि मैं इन्हें यहाँ कभी नहीं बसने दूंगा? ये चींटी आकार में इतनी छोटी है, लेकिन फिर भी ये मुझसे हार नहीं मान रही। ये बड़े आश्चर्य की बात है। और इस बार इसने गुस्से में आकर घर को नष्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार घर को नष्ट करते समय कुछ चींटियां वहीं मर गईं और उसके पैरों के नीचे कुचली गईं। घर को नष्ट करने के बाद जब वह अपने अहंकार और क्रोध से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उसने चींटियों को कितना नुकसान पहुंचाया है। यह देखकर उसका मन पश्चाताप और आत्मग्लानि से भर गया और रोता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा। रात को सोते समय उसने सोचा कि मैं उन चींटियों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहा हूँ और अब मैं उन्हें इससे ज्यादा प्रताड़ित नहीं कर पाऊंगा। ये सोचकर वह अपने घर से थोड़ा आटा लाता है, और जब वह उस जगह पहुंचा तो उसने देखा कि चींटियां फिर से अपना नया घर बनाने में व्यस्त थीं। बड़ी दया से उसने चींटियों को अपने घर से लाया हुआ खाना खिलाया। वह आदमी अगले 7 दिनों तक ऐसा ही करता रहा। हर सुबह वह उस पहाड़ी पर जाता और अपने हाथों से चींटियों को खाना खिलाता। 7 दिन पूरे होने के बाद वह व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु के पास जाता और हाथ जोड़कर कहता, महात्मा जी, कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने बहुत कोशिश की। मैंने एक बार नहीं बल्कि 4 बार उनका घर नष्ट किया, लेकिन उसके बाद मैं हिम्मत नहीं जुटा सका। मैं उनका घर नष्ट नहीं कर सका। मुझे पता है कि मैंने आपका कार्य पूरा नहीं किया है, और इस वजह से आप मुझे वह रास्ता भी नहीं बताएंगे जो मुझे बुरे समय से निकाल सकता था। लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो भी किया वह बिल्कुल सही था। इसीलिए मैं आपकी अनुमति लेकर वापस जा रहा हूँ। कृपया मुझे मेरे घर जाने की अनुमति दें। व्यक्ति की यह बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराया और कहा, रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ जलपान कर लो। और यह कहकर बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति के लिए पानी और कुछ भोजन ले आता है। जलपान करने के बाद बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से पूछता है कि बताओ, तुम उन चींटियों का घर क्यों नहीं नष्ट कर सके? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए व्यक्ति ने कहा, हे महात्मा, मैंने उन चींटियों का घर नष्ट किया था। मैंने ऐसा बार बार किया था। एक बार गुस्से में आकर मैंने उन चींटियों को चोट भी पहुंचा दी थी, लेकिन जिस दिन मैंने उन्हें चोट पहुंचाई उसी दिन मैंने सोचा, मैं इन मासूमों को इतना नुकसान क्यों पहुंचा रहा हूं, और उस दिन से मैंने उन्हें नुकसान पहुंचाने के बजाय उनकी मदद करना शुरू कर दिया। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यही तो सीखना चाहिए। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का बहुत बड़ा संदेश देती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर नष्ट करने के लिए नहीं भेजा था। मैंने तुम्हें इसीलिए भेजा था ताकि तुम उन चींटियों से कुछ सीख सको। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने उन चींटियों से क्या सीखा? यह सुनकर व्यक्ति ने पूरी घटना बौद्ध भिक्षु को बता दी। पूरी घटना को ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और कहा, पहली शिक्षा जो तुम उन चींटियों से सीख सकते हो वह यह है कि चाहे तुमने कितनी भी बार उनके घर को नष्ट करने की कोशिश की हो, कितनी ही बार तुमने उनके घर को नष्ट करने की कोशिश की हो, तुमने उनके घर को नष्ट करने की कोशिश की हो, लेकिन हर बार उन्होंने नया घर बना लिया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगर उन्होंने हार मान ली होती तो आप उन चींटियों को फिर से उस जगह पर नहीं पाते। जीवन क्रियाशीलता का नाम है।
लेकिन हम इंसान 1 या 2 बार असफलता मिलने पर निराश हो जाते हैं। हम हार मान लेते हैं और फिर प्रयास करना छोड़ देते हैं। कुछ लोग तो अपना जीवन समाप्त करने पर भी अड़ जाते हैं, लेकिन आपने जानवरों में देखा होगा कि वो कभी भी अपना जीवन स्वयं समाप्त नहीं कर सकते। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या की हो। जानवर कितना भी भूखा या दुखी क्यों न हो, वो हमेशा अपने जीवन के लिए संघर्ष करता है। इसके विपरीत कुछ लोग 1-2 बार निराश होकर अपना जीवन समाप्त करने की कोशिश करते हैं। जीवन कर्म है, इसका मतलब है कर्म करते रहना। जीवन के बाद मृत्यु ही अंतिम विश्राम है, परम विश्राम है। इसीलिए मृत्यु से पहले कभी भी कर्म करना मत छोड़ो, क्योंकि मृत्यु के बाद तुम परम विश्राम में जाओगे। तो उससे पहले तुम अपना कर्म क्यों छोड़ रहे हो, दुखी क्यों हो रहे हो? अगर तुम्हारा एक घर उजड़ जाए तो दूसरा घर बनाने की कोशिश करो। कोशिश करते रहो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात तुमने छोटी छोटी चींटियों से सीखी होगी। वो चींटियां तुमसे कितनी छोटी दिखती हैं, लेकिन उनका मन तुमसे इतना मजबूत है, इतना विशाल है, इतना दृढ़ निश्चयी है कि उनका घर इतनी बार उजड़ जाने के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख ये है कि जब भी हमारे जीवन में बुरा समय आता है तो हम सोचने लगते हैं कि ये बुरा समय कभी नहीं जाएगा, ये समय मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा, ये मुझे आगे नहीं बढ़ने देगा। और इन विचारों के साथ ये विचार जो असल में होते ही नहीं, वो सिर्फ नकारात्मक विचार होते हैं, और ये विचार हमारे मन को दुखी करने लगते हैं और इसीलिए हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। लेकिन खुद सोचते हैं कि प्रकृति हमें बार बार नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन ऐसा वो कब तक करेगी? अगर हम बार बार उठते रहें और नए सिरे से प्रयास करते रहें तो प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी और एक दिन वो हमारे प्रति दयालु हो जाएगी। वो हमें वो सब कुछ देगी जो हमने कभी चाहा है। आपने खुद देखा कि आप वहां उन चींटियों को नष्ट करने गए थे, लेकिन बाद में आपने उन चींटियों को अनाज और आटा देना शुरू कर दिया। आपको उन चींटियों पर दया आ गई, क्योंकि आपने देखा कि वो चींटियां हार नहीं मान रही। पहला, जिंदगी मेहनत का नाम है, और दूसरा, एक दिन प्रकृति आपको आपके अच्छे कर्मों का फल जरूर देगी। दोस्तों, यह वीडियो सुनकर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बोलिएगा, और वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पर यहीं तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।